हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू आवर केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं अस्तमर एंड वी स्टडी अबाउट द सॉल्यूशन चैप्टर नंबर सेकंड क्लास 12th. Yes, so in previous video we studied about the positive and negative deviation from the ideal behavior or ideal solution, that is Raoult law. Yes, आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन कौन से शो करते हैं, नेगेटिव डेविएशन कौन से शो करते हैं, उसके बारे में हमने स्टडीज की थी. यस, उससे से रिलेटेड थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक से हम बचा था, एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन या एजियोट्रॉप. यस, तो देखते हैं क्या होता है एजियोट्रॉप. एजियोट्रॉप का मीनिंग होता है मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन विच बॉयल एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर कैन डिस्टिल अनचेंज्ड देयर कंपोजिशन. ऐसा सॉल्यूशन जो क्या होता है जिसमें सॉलिड और सॉल्वेंट का मिक्सचर जो होता है बॉयल एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कैन डिस्टिल अनचेंज्ड देयर कंपोजिशन. उसको अपन डिस्टिल कर सकते हैं, बॉयल करने के बाद उसको डिस्टिल कर सकते हैं विदाउट चेंज ऑफ इट्स केमिकल कंपोजिशन. उसके केमिकल कंपोजिशन बिना कुछ चेंज हुए हम उसको डिस्टिल कर सकते हैं. सच टाइप्स ऑफ मिक्सचर और सॉल्यूशन इज नोन एज एजियोट्रॉप सॉल्यूशन. वेरी इंपॉर्टेंट. द सॉल्यूशन विच बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर and can distill unchanged their composition is called azeotrope. Yes. If we consider classification of types of azeotropes, so azeotropes होता है टू क्लास में क्लासिफाइड करते हैं. एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एंड अनदर इज अ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स. There are two types of azeotropes. First is minimum boiling azeotrope. And second is maximum boiling azeotrope. Yes, if we consider first minimum boiling azeotrope, minimum boiling azeotrope, that means solution which show the positive deviation from the Raoult law. ऐसे सॉल्यूशन जो राउट लॉ से क्या करते हैं पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं वो क्या रखते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप रखते हैं. यस, जो सॉल्यूशन क्या करता है राउट लॉ को क्या करता है, राउट लॉ का पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं. सॉल्यूशन विच शो द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर और राउट लॉ. From the ideal behavior or Raoult law. Yes, also minimum boiling
एजियोट्रॉप ऐसा सॉल्यूशन जो क्या करते हैं राउट लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं. यस, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का एग्जांपल है. वी कंसीडर एग्जांपल नाइट्रिक एसिड एंड वाटर एग्जांपल्स. HNO3 प्लस H2 का जो मिक्सचर होता है क्या करता है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का एग्जांपल है. यस, सॉरी नॉट फॉर एसिडिक नाइट्रिक एसिड, इथेनॉल C2H5OH. बिकॉज यहाँ पे जो बॉन्ड जो बनता है वो क्या करता है, पॉजिटिव वाला जो बनता है, पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन फोर्स होता है इनके बीच में. सेकेंडली कंसिडर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप. यस, जो सॉल्यूशन क्या कर रहा है, राउट लॉ से क्या करता है, नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं. राउट लॉ में जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं वो क्या करते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप सॉल्यूशन रखते हैं. Solutions they show have negative deviation from ideal behavior or route law. यस, ऐसा सॉल्यूशन जो क्या करता है, राउट लॉ से नेगेटिव डेविएशन रखते हैं, शो करते हैं, वो क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप के फॉलो करते हैं. मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होते हैं. इनका जो एग्जांपल्स हम कंसिडर करें, अब यहाँ पे अपन ले सकते हैं नाइट्रिक एसिड एंड वाटर. नाइट्रिक एसिड एंड वाटर का जो सॉल्यूशन जो होता है, मिक्सचर होता है, क्या करता है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप जो है वो शो करता है. यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कभी कभी एग्जाम्पल्स के फॉर्म में ये दे रखे एग्जाम्पल आपको पूछा कि कौन सा मिनिमम करता है, कौन सा मैक्सिमम करता है. इसके अलावा और एग्जाम्पल जो मैंने जो भी वहाँ पे पॉजिटिव में लिखवाए थे वो मिनिमम में आपको यूज लेना है, एंड जो नेगेटिव राउट लॉ में हमने लिखे हैं वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स के एग्जाम्पल्स हैं. यस, नेक्स्ट वी कंसिडर न्यू टॉपिक्स है, न्यूमेरिकल टॉपिक्स है. और यहाँ पे जो आपको जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है डेफिनेटली पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में. यस, qualitative properties very very important. Qualitative properties. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. यहाँ से आपको किसी न किसी फॉर्म में जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो था पूछा जाएगा. क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, हम पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन के बारे में, तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ भी हम किसकी पढ़ेंगे, सॉल्यूशन की पढ़ेंगे. यस, तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये सॉल्यूशन की एक ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है जो क्या करती है, सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट के जो मोल्स होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स से आयंस होते हैं किसके, सॉल्यूशन के, उसके नंबर पे डिपेंड करती है. उसकी नेचर कैसी है, वो वॉलेटाइल है, नॉन वॉलेटाइल है, उस पर वो डिपेंड नहीं कर रहा. सच टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज इज नोन एज अ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज. दैट मीन सॉल्यूट कैसा है, पॉलर है, नॉन पॉलर है, किस टाइप का, उस पर डिपेंडिंग नहीं कर रही है. सो सच टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज are known as qualitative properties, very very important. Yes, qualitative properties, that means those properties of solutions which are only and only depend upon the number of solute particles present in the solution. It is do not depend upon the nature of solute particles. एंड ऑल्सो सॉल्वेंट, सॉलिड और सॉल्वेंट की नेचर कैसी, उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है. किस पे डिपेंड करता है, सॉलिड पार्टिकल्स के नंबर क्या है, उसके मोल्स कितने हैं, एटम से आयंस कितने हैं उस पार्टिकुलर सॉल्यूशन में, उस पर डिपेंड करती है. इसको बोलते हैं हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज. यस, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन.
which are only and only depends upon number of सॉलिड पार्टिकल्स। नंबर ऑफ की जगह मॉल्स भी हो सकते हैं, मॉल ऑफ सॉलिड कह सकते हैं, एटम्स ऑफ सॉलिड्स, आयंस ऑफ सॉलिड्स, नंबर वर्ड लाइन रखना है। इट्स डो नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन कह सकते हैं। इज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। यस, ऐसी प्रॉपर्टीज़ तो क्या हो रही है, सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज़ और सॉलिड के जो मॉल्स होते हैं, नंबर ऑफ सॉलिड के मॉल्स, पार्टिकल्स या एटम्स होते हैं सॉलिड के, उस पर डिपेंड कर रही हैं, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं कर रही है। इस टाइप की प्रॉपर्टीज़ उसको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कंसिडर करते हैं। यहाँ पे हम जो मेजरली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी हो सकती हैं, होते भी हैं, बट हम जो स्टडीज़ कर रहे हैं यहाँ पे इस चैप्टर में 4 टाइप्स की जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में स्टडीज़ करेंगे। सो इन दिस यूनिट, इन दिस चैप्टर वी स्टडीज अबाउट द 4 टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ये 4 टाइप्स की कौन सी हैं? यस, हम जो यहाँ पे स्टडीज़ करेंगे 4 टाइप्स की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, उसके बारे में ही स्टडीज़ करेंगे इस चैप्टर में। ये 4 टाइप्स की कौन सी होती है इसके बारे में देखते हैं, पहले नाम लिखते हैं, उसके बाद में डिटेल से स्टडीज़ करेंगे। सो फर्स्ट वी यूज़ रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। Yes, so relative lowering in the vapor pressure is a qualitative properties. It is denoted by second, elevation in boiling point. Third, depression in freezing point. And fourth, osmotic pressure. Yes, osmosis pressure. These are 4 qualitative properties. Relative lowering in vapor pressure, depression in freezing point, elevation in boiling point and osmotic pressure जो है ये क्या है, 4 qualitative properties है। तो इन 4 qualitative properties के बारे में हम जो है इस चैप्टर में स्टडीज़ करेंगे। इस बेसिस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आपको डेफिनेटली 100% पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, RBC एंड CBC बहुत एग्जाम्स। यस, और कभी कभार इनकी डेरिवेशन वगैरह जो है उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे स्टडी करें। तो फर्स्ट अपन कंसिडर करेंगे कि इसको रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। Yes, so first we consider relative lowering in the vapor pressure. Yes, first we consider colligative properties. Which colligative properties relative loading in the वेपर प्रेशर।
जब हम क्या करते हैं, सॉल्वेंट जो होता है प्योर सॉल्वेंट, उस प्योर सॉल्वेंट का हम इंडिविजुअली वेपर प्रेशर मेजर करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉलिड को ऐड करते हैं, उस केस में हमें जो न्यू सॉल्यूशन जो मिला, उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या मिलेगा, प्योर सॉल्वेंट के कंपेरिजन में क्या मिलेगा, लेस मिलेगा, डिक्रीज मिलेगा, रिड्यूस मिलेगा। इसको हम बोलते हैं चेंज इन द वेपर प्रेशर। यस, दिस इज नॉन एज अ चेंज इन द वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर यहाँ पे हमें जो चेंज मिल रहा हो, क्या मिल रहा है, इनिशियली वेपर प्रेशर से क्या मिल रहा है, डिक्रीज मिल रहा है, लोअर मिल रहा है, इसी को ही हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। यस, हम क्या करते हैं, व्हेन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड इनटू सॉल्वेंट देन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज रिड्यूस और डिक्रीजेस। और इसको अपन किस फॉर्म में लिखते हैं, when non-volatile is added to solvent, then the vapor pressure of the solution is lower as compared to pure solvent. As compared to vapor pressure of the pure solvent. यस, अब ये सॉल्यूशन का जो हमें वेपर प्रेशर मिलेगा वो क्या मिलेगा, प्योर सॉल्वेंट के कंपेरिजन में क्या मिलेगा, लेस मिलेगा। यस, इफ वी कंसिडर वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट पी ए नॉट। यस, पी ए नॉट जो क्या होता है, सॉल्वेंट को कंसिडर ए से यूज लेते हैं अपन, ये क्या है, दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ pure solvent. Yes, and P is equal to vapor pressure of solution. Yes, हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, नॉन वॉलेटाइल सॉलिड को ऐड करते हैं, उस केस में ये सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर मिलेगा क्या मिलेगा, प्योर कंपोनेंट की वेपर प्रेशर से क्या मिलेगा, लेस मिलेगा। यस, तो इसको अपन किस फॉर्म में ले सकते हैं, पी ए नॉट माइनस पी इज इक्वल टू डेल पी। पी यहाँ पे क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट्स एंड वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ये वेपर प्रेशर में क्या मिलेगा, लेस मिलेगा। यस, तो उसको अपन क्या करते हैं, चेंज इन द वेपर प्रेशर। यस, ये क्या मिला हमें, वेपर प्रेशर में चेंज मिला। ये चेंज इन वेपर प्रेशर जो होता है कैसा होता है, नॉन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है। बट हम जो स्टडीज़ कर रहे हैं किसके बारे में पढ़ रहे हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। यस, अगर हम यहाँ पे ऑलरेडी पहले ही स्टडी कर चुके हैं किसके बारे में, नॉन वॉलेटाइल सॉलिड के बारे में। उसका हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे सॉलिड कैसा है, नॉन वॉलेटाइल है। नॉन वॉलेटाइल सॉलिड का मीनिंग होता है पी बी इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, जीरो मिलेगा। यस, पी बी इज इक्वल टू क्या मिलता है, जीरो मिलता है। और जो बाइनरी सॉल्यूशन जो होती है उसकी मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है एक्स ए प्लस एक्स बी जो होता है क्या होता है, ऑलवेज 1 होता है। सो देयरफॉर एक्स ए इज इक्वल टू वी कैन राइट 1 माइनस एक्स पी। हम चाहे तो इसको, इसमें भी ये चेंज जो है इसमें वैल्यू इसकी पुट कर सकते हैं। यस, इसमें हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। अदरवाइज आप चाहो तो इसी फॉर्म में भी कर सकते हैं। फॉर्मूला हमारा वही आएगा क्या, पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए एंड पी बी इज इक्वल टू, ये तो जीरो मिलेगा हमें। यस, तो हम लिख सकते हैं पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट 1 माइनस एक्स बी, बिकॉज एक्स ए को हमने रिप्लेस कर दिया किससे, एक्स बी से। यस, इसको सॉल्व करते हैं।
पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी, पी ए नॉट एक्स बी, इन दोनों में से मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ इस साइड में, साइड को मैं चेंज करता हूँ, रीअरेंज कर देता हूँ। ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को अपन क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं। तो रीअरेंज करेंगे तो मैं क्या मिलेगा, पी ए नॉट माइनस पी ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा, पी ए नॉट एक्स बी। यस, अब इसको और मॉडिफाई कर देता हूँ मैं, क्या करता हूँ, पी ए नॉट को मैं डिनोमिनेटर के फॉर्म यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। सो पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स बी, दिस इज अ रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। ये पूरी होल वैल्यू जो मिल रही है क्या मिल रही है, दिस इज अ रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर, पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट। यस, दिस इज अ रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डेल पी अपॉन पी एन नॉट इज इक्वल टू एक्स बी। यस, अब रिलेटिव लॉरिंग इन द वेपर प्रेशर इसको अपन डिफाइन करना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, सो रिलेटिव लॉरिंग इन द वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट या सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट के जो मोल फ्रैक्शन जो होते हैं उस मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है क्या, रिलेटिव लॉरिंग इन द वेपर प्रेशर। इसको हम बोलते हैं रिलेटिव लॉरिंग इन द वेपर प्रेशर। डेल पी अपॉन पी ए नॉट in the vapor pressure। यस, हमने क्या किया है, नॉन वोलेटाइल सॉलिड को ऐड करता है, उसके इसमें सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर चेंज मिलता है, डिक्रीज मिलता है, इसमें जो ये वेरिएशन आ रहा है, चेंजेज आ रहा है, डिक्रीज आ रहा है, इसको ही हम डिफाइन कर सकते हैं किसमें, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, और किसके इक्वल होती है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड पार्टिकल। सॉलिड पार्टिकल्स के जो मोल फ्रैक्शन जो होते हैं उसके इक्वल होते हैं। तो therefore relating in the vapor pressure relative lowering in the vapor pressure is equal to mole fraction of the solute in solution। एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर हमें क्या यूज लेना है, कांस्टेंट लेना है। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेल पी अपॉन पी नोट जो है क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। डेल पी के लिए हम क्या यूज ले सकते हैं, पी डेल पी इज इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी ए। खाली पी लिख सकते हो, पी ए भी लिख सकते हो। पी ए यहाँ पे क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। पी ए किसके इक्वल होगा, ये सॉल्वेंट प्योर है उसका वेपर प्रेशर है और सॉलिड नॉन वॉलेटाइल है, उस केस में ये टोटल वेपर प्रेशर के इक्वल होगा। वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट या सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का कंसिडर करेंगे। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस बेसिस पे आपको जो है क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वेपर प्रेशर जो होता है नॉन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है,
या चेंज इन द वेपर प्रेशर जो होता है नॉन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होता है, बट ये जो पूरा रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर जो होता है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होता है। बहुत इंपॉर्टेंट केस है। नाउ वी कंसीडर कैलकुलेशन हमें पूछते हैं, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन पूछ सकते हैं, यूजली सीबीसी वालों को कई बार पूछी हुई डेरिवेशन इसकी। क्या डेरिवेशन? कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। जो सॉलिड जो होता है उस सॉलिड का हमें क्या करना है, मोलर मास फाइंड करना है। किसके थ्रू? रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में जो रिलेटिव लोअरिंग हो रही है उसी के थ्रू हमें क्या करना है, जो सॉल्यूट है उसका मोलर मास फाइंड करना। तो कैलकुलेटिंग द मोलर मास ऑफ जो नॉन वॉलेटाइल सॉलिड लिया है फ्रॉम रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। यस, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर के थ्रू हमें क्या करना है, नॉन वॉलेटाइल सॉलिड है उसका मोलर मास फाइंड आउट करना है। कैसे करते हैं देखते हैं। वी नो रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर क्या होता है, डेल पी अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स बी। हियर एक्स बी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट। जो हमने नॉन वॉलेटाइल सॉलिड लिया उस नॉन वॉलेटाइल सॉलिड्स के क्या है, मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन के बारे में हम ऑलरेडी पहले स्टडी कर चुके हैं, चैप्टर हमने जब स्टार्ट किया था उस केस में। तो सॉलिड के जो हमें मोल फ्रैक्शन फाइंड करने तो हम क्या लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट दैट मीन्स बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स। यस, जिस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन हमें फाइंड आउट करने हैं उसके मोल्स अपॉन सम ऑफ टोटल मोल्स। यस, सो देयरफॉर हम इसमें इसी फॉर्मूले में इसको पुट कर सकते हैं। सो डेल पी अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लाइन रखना है। क्या लाइन रखना है, एन बी इज वेरी लेस। सॉल्यूशन यूजली अपन कैसा लेते हैं, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते हैं। कैसा लेते हैं, ये सॉल्यूशन जो होता है क्या होता है, सॉलिड बहुत ही कम होता है सॉल्वेंट के कंपेरिजन में। तो सॉल्यूशन कैसा होता है, डाइल्यूट होता है। डाइल्यूट सॉल्यूशन होने की वजह से सॉलिड के जो मोल फ्रैक्शन जो होते हैं क्या होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। तो इस केस में हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर होता है इसमें बहुत ही माइन्यूट मोल फ्रैक्शन जो है मोल्स होते हैं उसको अपन ऐड करते हैं, रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस वजह से अपन क्या करते हैं, देयरफॉर एन ए प्लस एन बी इज इक्वल टू वी कंसिडर एन ए। यस, एन बी और एन ए की जगह क्या यूज लेते हैं, एन ए ही यूज लेते हैं। क्यों? क्योंकि एन बी के मोल फ्रैक्शन जो होते हैं क्या होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। क्यों होते हैं, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन या फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसा है, डाइल्यूट है। डाइल्यूट होने की वजह से सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन उससे बहुत ही कम होते हैं, माइन्यूट होते हैं। तो डिनोमिनेटर में इसको ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यस, इज इक्वल टू मैं इसमें लिख सकता हूँ क्या, एन बी अपॉन एन ए। यस, नाउ वी नो एन बी आर मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट बी दैट मीन्स सॉल्यूट एंड सॉलिड के एन बी मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉलिड के जो मोल्स होते हैं क्या होते हैं, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डब्ल्यू बी अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड एन ए आर मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट के मोल्स क्या होते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट ए अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। इनकी वैल्यूज़ को हम क्या करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं। सो डेल पी अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू ए
सॉरी डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू क्या रहेगा, डब्ल्यू ए इंटू एम ए। इनकी वैल्यू को पुट किया हमने, डिवाइड किया तो ये एम ए नीचे आएगा तो ऊपर जा डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। यस, और दिस इक्वेशन वी कैन ऑल्सो रॉट इन द फॉर्म ऑफ, हाँ अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, एम बी जो है क्या है, मोलर मास है किसका है, नॉन वॉलेटाइल सॉलिड का, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, सॉलिड का मोलर मास फाइंड करना है। देयरफॉर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एम बी इज इक्वल टू, इसी फॉर्मूले के थ्रू हमें फाइंड आउट करना है, क्या लिखेंगे, डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए इंटू में क्या करेंगे, पी ए नॉट अपॉन डेल पी। यस, सो दिस इज अ मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, कैपिटल एम बी इज अ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, सॉल्यूट है, सॉल्यूट का मोलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, डेरिवेशन में कई बार पूछी भी है, और इससे इस बेसिस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो हमें पूछते हैं कि सॉल्यूट है, सॉल्यूट का नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, उसका मोलर मास क्या होगा, या फिर सॉल्यूट के मास कितना है, सॉल्वेंट कितना है। यस, वाटर के बारे में अगर कुछ भी नहीं रखा था, वाटर का यूजुअली जो हम सॉल्यूशन ले रहे हैं कैसा ले रहे हैं, एक्वस सॉल्यूशन ले रहे हैं, सॉल्वेंट के फॉर्म में वाटर को कंसिडर करते हैं तो सॉल्वेंट है, ये मास दिया होगा वाटर का, हमें मोलर मास पता है क्या होता है, 18 होता है। यस, अब इनमें जो गिवन वैल्यूज़ क्या क्या है, अगर हम लिखें एम बी इज इक्वल टू क्या है, मोलर मास ऑफ, मॉलिक्यूलर मास कह सकते हैं, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, डब्ल्यू ए इज इक्वल टू क्या है, जो मास होता है गिवन होता है या अननोन भी हो सकता है, एम ए जो है वो क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, डब्ल्यू एच इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट। यस, बस यही है। पी ए नॉट जो होता है क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, और पी जो होता है क्या होता है, पी ए जो होता है क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूट को मिक्स करने के बाद में जो सॉल्यूशन मिला उसका वेपर प्रेशर। एंड डेल पी जो होता है क्या होता है, चेंज इन द वेपर प्रेशर। यस, इस टाइप से जो आपको क्वेश्चन जो है किसी भी फॉर्म में पूछ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। हम क्या कर रहे हैं, सॉल्वेंट का मोलर मास फाइंड आउट करते हैं, सॉरी सॉल्यूट का मोलर मास फाइंड आउट करते हैं, किसके थ्रू, रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। यस, सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। elevation in the boiling point. This is denoted by del TB, elevation in the boiling point. बॉइलिंग पॉइंट पर एलिवेशन होना।
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मीनिंग होता है जब हम क्या करते हैं, नॉन वॉलेटाइल सॉलिड को क्या करें, सॉल्वेंट में मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, उस केस में हमें जो सॉल्यूशन मिल रहा है, सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में क्या मिलता है, हाई मिलता है। यस, सॉल्वेंट के कंपैरिजन में बॉइलिंग पॉइंट क्या मिल रहा है, हाई मिल रहा है। ये जो इसमें हायर जो है चेंज जो हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट में, इसकी हम क्या बोलेंगे, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। यस, so when non-volatile solute is added to solvent, then boiling point of BP of solution is higher as compared to boiling point of pure solvent। यस, प्योर सॉल्वेंट के कंपेरिजन बॉइलिंग पॉइंट हमें सॉल्यूशन का मिलेगा, क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, हायर मिलेगा। यस, दिस इज नॉन एज ये जो हायर जो बॉइलिंग पॉइंट मिल रहा है, इंक्रीज वाला बॉइलिंग पॉइंट मिल रहा है, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। यस, दिस इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट जो होता है क्या होता है, इज नॉन एज एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। दिस increases of boiling point is known as elevation in boiling point। Yes, it is denoted by del TB। Yes, if we consider TB is equal to boiling point of a solution, सॉलिड को मिक्स करने के बाद में जो सॉल्यूशन मिला है उसका बॉइलिंग पॉइंट है, एंड TB नॉट इज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस हम सॉल्यूशन के अंदर या सॉल्वेंट में क्या करते हैं, नॉन वॉलेटाइल सॉलिड मिलाते हैं, उस केस में जो सॉल्यूशन मिल रहा है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या मिल रहा है, हमें हायर मिल रहा है, इंक्रीज मिल रहा है। यस, तो क्या होगा, TB इज ग्रेटर देन TB नॉट, TB इज ग्रेटर देन TB नॉट। सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है प्योर सॉल्वेंट के कंपेरिजन में क्या मिलेगा, ग्रेटर मिलेगा, हायर मिलेगा। यस, तो इस वजह से हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर डेल TB इज इक्वल टू क्या लेंगे, TB माइनस TB नॉट। डेल TB जो होता है TB माइनस TB नॉट के इक्वल होता है। डेल TB जो होता है इसको बोलते अपन क्या बोलेंगे, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट जो होता है क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट। यस, ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होता है क्या होता है, या ये चेंज इन द बॉइलिंग पॉइंट जो हमें मिल रहा है किसके डायरेक्टली होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट। सो एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट del TB is proportional to molar concentration of the solute।
यस, एट कांस्टेंट टेम्परेचर या पार्टिकुलर टेम्परेचर अपन ये चेंज कर रहे हैं, बस ये लिखना है। सॉलिड है, सॉलिड के क्या होते हैं, मोलर कंसंट्रेशन के क्या होता है, डायरेक्टली होता है। यस, तो इसका अपन मैथमेटिकली रिलेशन देखें तो क्या मिलेगा, डेल टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम। स्मॉल एम यहाँ पे क्या है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट। कभी कभी आप मोलर कंसंट्रेशन की जगह मोलैलिटी भी लिख सकते हो, सॉल्यूट की मोलैलिटी। यस, मोल अपॉन क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट। यस, तो डायरेक्टली का साइन अपन हटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट मिलेगा, डेल टी बी इज इक्वल टू क्या लेंगे, के बी। के बी जो होता है यहाँ पे क्या होता है, द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है, मोलर बॉइलिंग एलिवेशन कांस्टेंट। के बी जो होता है क्या होता है, मोलर एलिवेशन बॉइलिंग कांस्टेंट। और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इट इज़ डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट। यस, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। के बी जो होता है किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की नेचर है उस पर डिपेंड करता है। यस, अलग अलग टाइप के सॉल्वेंट होते हैं, उनके लिए के बी की वैल्यू क्या होती है, अलग होती है, डिफर होती है। स्पेशली जो वाटर है, वाटर के लिए आपको के बी की वैल्यू याद रखनी है। यूजली जो है आपको गिवन होता है के बी की वैल्यू, यस, बट वाटर है, वाटर की क्या होती है, 0.52 होती है, ये आपको याद रखनी है। अगर कभी गिवन नहीं है तो वाटर के बारे में आपको याद रखना है। यस, के बी जो होता है वाटर के लिए होता है 0.52 कह सकते हैं, 0.52 कह सकते हैं। इसकी यूनिट जो होती है क्या होती है, केल्विन मोलर इनवर्स। यही आ रहा है, डेल टी बी जो टेम्परेचर उसकी केल्विन की फॉर्म यूनिट लिखते हैं। और ये क्या होता है, एम जो है मोलर कंसंट्रेशन है तो मोलर इनवर्स लिख सकते हैं। यस, या फिर इसको मोल पर किलोग्राम में भी लिख सकते हो आप, केल्विन मोल पर केजी। क्योंकि मोलर कंसंट्रेशन होता है क्या होता है, मोल अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट होता है इन किलोग्राम, हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। ये यूजली जो होता है कहाँ होता है, एट 298 केल्विन टेम्परेचर। तो यहाँ पे के बी जो है डिफर सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्वेंट होता है, उसके लिए इसकी वैल्यूज हमें मिलेगी, क्या मिलेगी, डिफर मिलेगी। अब इसके थ्रू में क्या फाइंड आउट करना है, मोलर मास। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के थ्रू हमें क्या करना है, सॉल्यूट का मोलर मास फाइंड करना है। क्वेश्चन यूजली डेरिवेशन के फॉर्म में पूछ सकते हैं, न्यूमेरिकल तो पूछेंगे इन बेसिस पे। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। किसके थ्रू, फ्रॉम डेल टी बी। डेल टी बी क्या है, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट ये ध्यान रखना है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो नॉन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है, बट एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट जो होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है। यस, सो वी नो डेल टी बी इज इक्वल टू क्या होता है, के बी इंटू एम। एम यहाँ पे क्या होती है, मोलैलिटी होती है किसकी, सॉल्वेंट की। सो वी नो एम इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू डब्ल्यू ए। किस में है, ग्राम में है, तो हमने क्या कर दिया, 1000 कर दिया।
ये मोलिलिटी है, ऑलरेडी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेल टी बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन इंटू 1000। फाइंड आउट क्या करना है, कैलकुलेट क्या करना है, मोलर मास करना है। देयरफॉर डेल टी बी एम बी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइड बाई डेल टी बी इंटू डब्ल्यू ए। यस, वो सेम का सेम है। डब्ल्यू बी जो है क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट है जो गिवन होता है। डब्ल्यू ए जो है क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट। के बी वही कांस्टेंट होता है, इसको अपने बिलो इसको भी कांस्टेंट भी कह सकते हैं। यस सॉरी क्राइस की इसको भी कांस्टेंट भी कह सकते हैं। डेल टी बी जो होता है क्या होता है, रिलेटिव लोअरिंग इन सॉरी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, जिसको अपन क्या लेते हैं, और ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। डेल टी बी जो होता है क्या होता है, टी बी माइनस टी बी नॉट। यस, इस टाइप से हम क्या करते हैं, जो नॉन वॉलेटाइल सॉलिड है उसका मोलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें कुछ भी पूछ सकते हैं, सॉल्वेंट का मास पूछ सकते हैं, सॉल्यूट जो हमने ऐड किया उसका मास पूछ सकते हैं। यस, सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट पूछ सकते हैं, प्योर सॉल्वेंट उसका बॉइलिंग पॉइंट पूछ सकते हैं। वाटर है, वाटर के बारे में आपको नहीं दिया होगा। प्योर वाटर जो होता है, सॉल्वेंट अगर वाटर दे रखा है, सो डेल टी बी नॉट किसके लिए, फॉर वाटर, ये आपको लर्न रखना है कितना होता है, 273.15 केल्विन। यस, बॉइलिंग पॉइंट पूछा, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट नहीं, 273.15 केल्विन किसके लिए है, वाटर के लिए है। यस, तो आज अपन जो है ओनली 2 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में करेंगे। कल जो हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कल दैट मीन्स अभी नेक्स्ट वीडियोस होगा, उस नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इन बेसिस पे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में स्टडीज़ करेंगे। यस, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।